Last video, students, we have discussed about the fundamental forces. Fundamental forces, there are the four types: gravitational force, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स के दो टाइप, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इनके बारे में आपको मैंने बताया था, वो सब बेसिक था। और मैंने डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, साइंस कैसे बना, साइंस एक सिस्टमैटिक नॉलेज होती है। साइंस के टाइप मैंने आपको बताई, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, हम उसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है। और उसके बाद मैंने फिजिक्स को डिफाइन किया कि फिजिक्स जो होता है वो एक ब्रांच है फिजिकल साइंस की, इन विच अबाउट द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। तो उन्हीं के बेस पर जो हमारा बेसिक टॉपिक है आपके पास जो बुक है एसएल अरोरा, उसमें चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। हम यूनिट तो बहुत लास्ट की कंडीशन होती है ये यूनिट। हम मेजरमेंट कैसे करते हैं पहले, तो मेजरमेंट करते किनका है, में क्या चीज आपके पास है, में कौन सी क्वांटिटी आपके पास है, इनका आपको मेजरमेंट करना होता है। तो उसी के बेस पे सबसे पहला टॉपिक आपके यहाँ पर हम बताते हैं आपको फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी ऑब्टेन directly or indirectly method in terms of physics, law of physics, in terms of law of physics। मैंने आपको बताया है कि फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम डायरेक्ट मेथड से और इनडायरेक्ट मेथड से फिजिक्स के टर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ जितनी भी क्वांटिटीज फिजिक्स में है उनमें से कुछ आप जानते भी हो, आपने पढ़ भी ली। जैसे क्लास 10th में आपने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है, इलेक्ट्रिक करंट जानते हो आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पावर है, ये सब एक फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी अपना एक मेजरमेंट, जिनकी अपनी यूनिट होती है, में फिजिकल क्वांटिटी है। तो हमारे यहाँ फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पूरा फिजिक्स इन दो पर डिपेंड है, पूरा फिजिक्स। देखो आपको स्टार्ट करा रहे हैं हम ये, आपको जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बताएंगे या जो क्वांटिटीज होती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं इनके बारे में बताएंगे, तो आपकी समझ में आएगा कि आज तक हमें क्या पढ़ा है। क्लास 10th में आपको क्वांटिटी के बारे में कुछ नहीं पता। तो करते हैं बेटा स्टार्ट। फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं में दो टाइप की हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज। जो मैंने अभी इसमें डेफिनेशन दी थी आपको फिजिकल क्वांटिटी की, कि फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये डायरेक्टली है क्या, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आप इन दोनों का मीनिंग यहां फिजिक्स में समझ जाओगे आज, इनका मीनिंग क्या है। और डायरेक्टली हम फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट बनाते हुए हम अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं तो इसकी डेफिनेशन और भी आसान है। फंडामेंटल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी ऑब्टेन ओनली डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स या इन लॉ ऑफ टर्म्स ऑफ फिजिक्स। जो हम क्वांटिटी डायरेक्टली मेथड से जानते हैं या बनाते हैं वे फंडामेंटल है, और जो इनडायरेक्टली मेथड से बनाते हैं वे ड्राइव्ड क्वांटिटी है। लेकिन और भी डेफिनेशन है इसकी हमारे पास। ड्राइव्ड क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। जो क्वांटिटी ड्राइव्ड की एक और डेफिनेशन, जो क्वांटिटी फंडामेंटल पर डिपेंड होती है, जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड होती हैं उन्हें हम कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो आप बताएंगे तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे यहाँ फिजिक्स में, साइंस में 7 टाइप्स की होती हैं, 7 टाइप्स की।
तो सबसे पहले लेते हैं मास, फिर लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ये वह तो कोई भी लेंथ पर लिख दे, टाइम लिख दे, लेकिन मैंने सीक्वेंस क्यों बनाया है इसका भी एक रीजन है हमारे पास, क्योंकि मुझे मेजरमेंट भी करना है, यूनिट्स भी बनानी है इनकी, सब कुछ मैं आपको ही बताऊंगा अभी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर द 7 टाइप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी फिजिक्स में आपके यहाँ यूज होगा और पूरा फिजिक्स इन पर डिपेंड है। अभी दिखाऊंगा हम आपको एग्जांपल देके, पूरा फिजिक्स इन पर डिपेंड है, 7 क्वांटिटीज पर डिपेंड। कैसे डिपेंड है देखते हैं। मास जानते हैं आप, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब उसके बाद आती है इनडायरेक्ट, क्या है वो, ये डायरेक्ट क्वांटिटी कौन सी होती है। मैंने 2 एग्जांपल दिए, जैसे कि जो आप जानते हो, जैसे कि स्पीड, मोमेंटम, आपका फोर्स, जितनी भी क्वांटिटी फिजिक्स में आप पढ़ोगे सारी डायरेक्ट क्वांटिटी है जो इन पर डिपेंड करती है, इनको साथ को छोड़ के। स्पीड इस पर क्यों डिपेंड करती है, मैंने भी कहा था कि डायरेक्ट क्वांटिटीज की डेफिनेशन है हमारे पास, वो दूसरी भी है, और कौन सी वाली, कि दोज क्वांटिटीज डिपेंड्स ओनली द फंडामेंटल क्वांटिटीज, कि ये क्वांटिटीज फंडामेंटल पे डिपेंड कैसे करती हैं और क्यों करती हैं। तो स्पीड लिया मैंने, स्पीड का जो फॉर्मूला जानते हो वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम की जो यूनिट है वो होती है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। मीटर, हमारे यहाँ जो लेंथ है, लेंथ अगर मैं वर्टिकल फॉर्म में, हाइट बोलते हैं हाइट, अगर मैं उसका मेजरमेंट करता हूँ वो मीटर में आएगा, मैं इसको नीचे करता हूँ डेप्थ के लिए वो मीटर में आएगा, मैं ऐसे करता हूँ मीटर में आएगा, मैं स्लैंटली हाइट में करता हूँ मीटर में आएगा। तो जो लेंथ है उन सभी की एक यूनिट होती है एसआई मीटर। तो डिस्टेंस हमारे पास कोई सी भी हो, डिस्टेंस का दूसरा मीनिंग लेंथ भी होता है। तो देखो स्पीड में एक तो डिस्टेंस आया है, आप यहाँ लेंथ भी चाहते हो लिख सकते हैं। तो लेंथ कहां से बना, यहां से लेंथ, टाइम मेरा डेटा यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको बताया था कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज इनडायरेक्टली होती हैं। इनडायरेक्टली का मीनिंग यही तो है कि हम इसे डायरेक्टली बना सकते, हम इसे हम इसे बना रहे हैं, ये एक जैसे वो होता है आर्टिफिशियल मेथड है। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, देखो आता है मोमेंटम पे, मैंने लिख दिया मोमेंटम एम बी, फॉर्मूला लिख दिया मोमेंटम का एम बी, एम तो मास, ये होता है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है, बस केवल यही तो अंतर है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इसकी यूनिट मीटर ही है। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ ही होती है एक प्रकार की, वो एक अलग कंडीशन है कि वो डायरेक्शन दिखाता हो या नहीं दिखाता हो। मेरा मास, मेरा टाइम और ये आपका डिस्प्लेसमेंट, ऐसी फोर्स भी है। तो जितनी भी क्वांटिटी हमारे पास ऑपरेशन के द्वारा बनती है, जैसे कि मल्टीप्लीकेशन, जैसे कि इसमें m इंटू भी आया, तो वो ड्राइव्ड क्वांटिटी है, जैसे कि F बराबर m में है फोर्स में, तो वो मल्टीप्लिकेशन शो कर रही है, तो ऑपरेशन पर डिपेंड करते हैं ना, तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज है। तो एक और डेफिनेशन जो हमने आप बनाई है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशंस, जो मैथमेटिक्स में होते हैं ऑपरेशन, ये वाले नहीं, ये और ये और ये, इनका तो हमारे यहाँ यूज नहीं है ना, है 2 जगह यूज, लेकिन इनका ज्यादा है। जैसे कि आपने लिखा पावर,
W/T। तो वर्क डन अपॉन टाइम हो गया ना। तो वर्क डन को मैं चेंज कर दूंगा, देखो इसी फॉर्म में, देखो M इंटू एस अपॉन टाइम और M में इंटू एस अपॉन टाइम। जो सबसे सिंप्लीफाई होने के बाद जो सबसे लास्ट में आएगी वो आएगा यही फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखो मास आ गया, अगर मैं चाहता हूं चेंज करना एक्सेलरेशन को, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आएगा तो वेलोसिटी ना, वेलोसिटी फिर क्या लिखेंगे हम, मीटर पर सेकंड, एस टी आना फिर वही है। तो जो क्वांटिटीज डिपेंड करती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज पे, वो आपके पास क्या होती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। और फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती है, दोज क्वांटिटीज which can be obtained directly method। जो मास है केवल किलोग्राम, लेंथ है केवल मीटर, टाइम है केवल सेकंड, करंट केवल एम्पियर। इसलिए हमारे यहाँ करंट एक इसमें रेयर केस में आता है, करंट में डायरेक्शन भी होती है सेल के द्वारा, बैटरी के द्वारा, लेकिन फिर भी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, वो फंडामेंटल भी है। और भी रीजन है, बताएंगे आपको 11th में। टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, उसमें पढ़ाना केमिस्ट्री में, 1 मोल ऑफ ए गैस MOLE, तो वो मोल है, ये कैंडिला होती है। और 2 होती है सप्लीमेंट्री यूनिट होती है इन्हीं की, जो आपकी अलग है। तो ये मैंने स्टार्ट करके बताया आपको, फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में मेन रोल प्ले करता है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी का ही मैंने टॉपिक आपको कराया है, और इसके बाद जो भी आगे कराएंगे वो सब टॉपिक ही आएंगे। तो पहले आपकी वीडियो थी बेटा क्लास 11th की, वो ध्यान से समझना, और सभी अपने घर पर रहें और सुरक्षित रहें। जो लॉकडाउन हुआ है, सभी इनके नियमों का पालन करें, ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए भी अच्छा रहेगा। धन्यवाद।